नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं वेलकम इलाके में और ये लकड़ी मार्केट है। यहाँ पे 15 अगस्त को शाम को करीब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास एक हादसा होता है जिसमें 7 साल का एक बच्चा जिसका नाम अरनाम है वो यहाँ छत से नीचे गिर जाता है। हम आपको दिखाते हैं, इस नाले में गिरता है और यहाँ पे इस नाले में गिरने के बाद वो उसको ढूंढने के लिए लगातार परिवार और जो यहाँ के लोग थे वो लगातार कोशिश करते हैं कि उस बच्चे को ढूंढा जाए, निकाला जाए, मगर बहुत कोशिश करने के बाद, लाख कोशिश करने के बाद परिवार के लोग उसको ढूंढ नहीं पाते। और यहाँ आसपास के लोग इसी नाले में, इसी के अंदर जाके यहाँ के लोकल लोग लगातार ढूंढते हैं। बहुत कोशिश के बाद उसकी बॉडी को रिकवर किया जाता है, मगर कितनी देर बाद? करीब 14 से 15 घंटे बाद। कल शाम को 15 अगस्त को 4 बजे के आसपास वो बच्चा गिरता है। लोकल लोग ढूंढते हैं, बताया जैसे परिवार के आरोप हैं 2 घंटे तक प्रशासन नहीं पहुंचता। आप सोचिए, ये दिल्ली का हाल है। और थाना वेलकम आता है ये, यहाँ पे लोकल लोग ढूंढते हैं, उनके पैरों में चोट लग जाती है, हाथों में कांच लग जाता है, क्योंकि नाला है, आप समझ सकते हैं इसमें कितनी गंदगी होगी। और यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी भी नहीं है। देखिए ये पेड़ है, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ आज सुबह यानी 16 तारीख की सुबह करीब 8 बजे अरनाम की बॉडी रिकवर होती है, मगर इसके बावजूद परिवार इस वक्त परेशान है। उनका साफ कहना है कि प्रशासन की लापरवाही से यह हादसा हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि कल रात को भी उन्होंने ढूंढने में काफ़ी लापरवाही बरती है और अब सुबह से उसकी बॉडी के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। उनके पिताजी जो यहाँ पे जाते हैं, जीटीवी हॉस्पिटल में जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए, अदनान के पिता यहाँ से बॉडी के साथ ही आते हैं, बच्चे को लेके जाते हैं सुबह 8 बजे जब बॉडी मिलती है, और वो लगातार जीटीवी हॉस्पिटल में इस वक्त अपने बच्चे के साथ हैं, मगर उनकी भी हालत ख़राब है। जिसका बच्चा जाता है, जिसके साथ ये हादसा पेश आता है, ज़रा उससे पूछिए। जीटीवी के हमेशा ये हाल रहा है कि जीटीवी हॉस्पिटल लगातार लापरवाही की सारी हदें पार करता है और उनके साथ हमेशा वहाँ पे जो मरीज होते हैं उनके साथ दिक्कत पेश आती है। लापरवाही, समय से ट्रीटमेंट ना देना और समय से लोगों को ना देखना। अब भी वही हो रहा है कि उनके पिता की हालत इतनी नाजुक है कि उनको ब्लीडिंग हो रही है, उनको काफ़ी उनका बीपी डाउन हो रहा है, काफ़ी उनकी बीमारियां जो उनको साथ दिक्कत कर रही हैं इस वक्त, उनको देखा नहीं जा रहा। और बहाना क्या दिया जा रहा है कि आप जन्माष्टमी की छुट्टी की वजह से आज का हम आपका इलाज नहीं कर पाएंगे। सोचिए, जिसका बच्चा वहाँ पोस्टमार्टम के लिए पड़ा है उसका इलाज नहीं हो पा रहा, जिस व्यक्ति की इमरजेंसी में हालत ऐसी है उसका इलाज नहीं हो पा रहा। और इमरजेंसी सुविधाएं तो 24 घंटे खुलती हैं। क्या अगर किसी नेता का बच्चा होता, किसी विधायक का बच्चा होता, किसी पावरफुल और पैसे वाले का बच्चा होता, तो क्या जीटीवी का स्टाफ यही रवैया अपनाता? मगर नहीं। इस वक्त एक गरीब का बच्चा है जिसके साथ ये हादसा पेश आता है और इस वक्त उसके पिता खुद इस वक्त बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उनकी हालत नाजुक है, मगर वहाँ का स्टाफ यह कह के टाल रहा है कि जन्माष्टमी की छुट्टी है और हम आपको नहीं दे सकते, यानी 2 दिन बाद आपको देखेंगे। क्यों? इमरजेंसी सुविधा तो 24 घंटे के लिए होती है, 24 घंटे खुलती हैं, और वहाँ के डॉक्टर कहाँ हैं? मेरे बच्चे का किसी ने मदद नहीं किया। कल रात को हमारे बाबू को निकाल देते तो मेरा बच्चा मेरे पास रहता ना। ये कितने बजे हुआ? पतंग उड़ा रहा था बच्चा आपका? नहीं, पतंग उड़ाने वाला नहीं था। कहा तो ये आ रहा है कि पतंग उड़ा रहा था, उसी चक्कर में वो गिर गया। पतंग नहीं, पतंग के चक्कर में उठा के देखेंगे। मैंने वो तक पता ही नहीं चली कि कैसे गिरा वो, बस गिर गया वो नाले में। और 2 घंटे तक की कॉल करते रहे इमरजेंसी पे, कोई आया नहीं। पुलिस को कॉल की? हाँ, 2 घंटे इमरजेंसी कॉल की, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे तक हमारे जो भाई हैं सब ढूंढते रहे, 2 घंटे तक पानी के अंदर नहीं आया। फिर आए तो पुलिस वाले आए, बस फोटो खींची अपनी और चले गए वो। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं। बस कह रहे अच्छा यहाँ पे हो गया यार, एड्रेस ही पूछते रहे पूरा टाइम, और कुछ नाम क्या है बस। और अब जब मिल गया वो, तो उसकी जो भाई ने फोटो भेजी मारे, वो साइड में पड़ा हुआ है। डॉक्टर कह रहे हैं हम लंच के बाद देखेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अभी तक क्यों लोग कोई देख रहे हैं? जी नहीं, मेरे बच्चे कोई कारण नहीं बताया कोई लंच करेंगे तब जी। वो कह रहा है अभी बैठ जाओ बाहर, आधा घंटा लगेगा। पहले हम सुबह गए जब 8 बजे वो मिल गया था हमें, तो पुलिस वाले आए उनको लेकर। कल 4:30 बजे के करीब ये हुआ था। 4 जी, आज सुबह 8 बजे मिला है, क्योंकि जो आई थी ना रेस्क्यू टीम, उन्होंने बोला कि 6 बजे के बाद हम देखते नहीं है, चाहे कहीं का भी हो। हाँ, तो वो चले गए। हमने कहा चलो हम लोग देखते हैं, हम लोग हमारे घर वालों ने देखा, पर वो मिला नहीं हमें। फिर सुबह हम
हमने कॉल करी बहुत बार, फिर वो आए 8 बजे, फिर उन्होंने थोड़ी देर सर्च करा, वो आगे वहीं पे मिल गया हमें। अच्छा, तो अब अभी तक कोई कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हमें तो बच्चा ही नहीं मिल रहा, बच्चे को रख रखा है उन्होंने, ना कुछ ही नहीं कर रहे, ये ऐसी रूप से रोए जा रही है। कोई नेता आया अभी तक सुनने? नहीं। कोई आसपास का कोई वो नुमाइंदा जो आप लोग कहते हैं हम आपके रात में आए थे, रात में 2 चार बातें बोली, चलो ठीक है सब्र करो हो जाएगा सब कुछ, उसके बाद अभी तक कोई नहीं आया। बॉडी मिलने के बाद कि हाँ भाई आप चलो हम पोस्टमार्टम करवाते हैं, यहाँ हेल्प करते हैं हम, कोई भी कार्रवाई नहीं करी। किसकी खराब है? मेरे आदमी इनकी, आपके आदमी की? जी, इसके पापा की। जीटीबी में ही है अभी? उनका कोई इलाज नहीं कर रहा? कोई दवाई नहीं कह रहे हैं जन्माष्टमी में हमें नहीं दे सकते, बस पोस्टमार्टम करें, ये बहुत बड़ी बात है। 24 घंटे खुली होती है, बट नहीं देख रहे, बाहर निकाल रहे आप हैं लोग सबों कहिए को। ना, आप लोग हेल्प कीजिए ना हमारे आदमी नहीं, हम बात करेंगे इस चीज़ पे अभी। आप लोग हेल्प कीजिए ना। 1-2 बच्चे हमारे चले गए, अब मैं अपने किसके सहारे रहूंगी? मैं, मेरे आदमी को कुछ हो जाएगा तो कौन सहारा लेगा? मतलब एक तो ऐसी दिक्कत आप लोगों के साथ हो ऐसे गई दिक्कत है, और वहाँ पे सुन भी नहीं रहे आप लोग? नहीं सुन रहे और एक ना, आदमी बीमार है, उसकी भी नहीं ट्रीटमेंट सुन नहीं कर रहे। रहे। इमरजेंसी के धक्के मार के निकाल ले, नहीं अभी ये नहीं होगा इलाज, अभी ये नहीं कहाँ होगा। का हाल है? जीटीबी का? का। आप लोग उनको कहिए ना। अभी तक कोई नेता, कोई नुमाइंदा कोई नहीं आया सर? कोई नहीं आया, आए थे रात, उन्हें बोलिए ना। रात को यहाँ आए थे बस? उसके बाद कोई नहीं आया। पोस्टमार्टम करवा दे, नहीं। है ना, बच्चे की बॉडी हैंड ओवर कुछ करा नहीं, दे, कुछ आगे नहीं। कार्रवाई करवा दे, कोई कुछ नहीं कुछ सुनने नहीं आया कोई। अब आए हो, अब जो आए हो ना, अभी पहली बार आप आए हो बस, और कोई नहीं आया। अच्छा, मतलब सिर्फ रात को फॉर्मेलिटी की गई और अब सुबह से सब गायब? कोई, हाँ कोई नहीं, कोई पूछने भी नहीं आ रहा कि कहाँ है। और वो बच्चा तो हमारा गया बच्चे का पापा की हालत सीरियस है, उसको भी ना देखा जा रहा है, उसको बाहर बैठा रखे है इसी वो तरफ रहे। एक तो बच्चों का गम है, उसको दुख परेशानी है, उसको कोई ना देख रहे। क्या नाम था बच्चे का? बच्चे का अदनान नाम था। उम्र कितनी थी? 7 साल। 7 साल। और ये रात कल शाम का हादसा है और आज सुबह बॉडी मिली है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस सपोर्ट कर रही है? कोई भी नहीं सपोर्ट कर रहा। अब तो वो पता नहीं उसके थे जो मतलब वो हुआ। अच्छा, यहाँ के बताया गया कि रात को यहाँ के लोकल लड़कों ने, लोकल लोगों ने ढूंढने की बहुत कोशिश की। सारे हमारे रात भर नालों में तैरे हैं, ढूंढा है उन्होंने। हाँ जी, सारे सब घर के थे, सबने देखा यहाँ पे, सारे जितने थे लड़के हमारे यहाँ के थे, सबके किसी के कंच लगा, किसी का कुछ लगा, सबके पैर हाथ कटे, सबने देखा। क्योंकि बच्चा आपका जी। था, आपके मोहल्ले का था, जी। इसीलिए लोग मेहनत कर रहे जी, मेहनत कर रहा, पुलिस वाले ने कुछ नहीं करा, पुलिस वाले ने कुछ नहीं करा, जाग झुक के बत्ती देख के चले गए। थाना कौन सा पड़ता है? ये थाना कौन सा दादी बताना, मुझे तो पता नहीं। वेलकम थाना है? पीली मिट्टी। थाना वेलकम है? पीली मिट्टी में थाना है, वेलकम है। अच्छा, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऊपर से पापा जो बीमार है उनका भी उनकी भी देखभाल है, उनकी भी देखभाल और वो भी वहीं जीटीबी में? जीटीबी में बच्चों के साथ ही गए। बच्चे के साथ गए हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई बच्चे की हालत देख के, और उनका भी ट्रीटमेंट नहीं उन्हें हुआ। हो गया। सर बच्चों की हालत देख के वो पूरा खोजे नहीं मिला। नहीं मिला। कब आपको पता चला और आपने कब से कोशिश की? सुबह तक हम कोशिश करें, हाँ, तो 4 बजे जाके वो लाश वहाँ पर गुलर के पेड़ तल भेटा है। वो लाश में पुलिस वाले आए हैं, जो भेट गए तब आए हैं पुलिस वाले। जब आप मतलब मिल गई तब पुलिस वाले आए हैं? हाँ उससे पहले आप ही लोगों ने कोशिश की? हाँ। ये देखिए, ये हालात हैं हमारे सिस्टम के। एक परिवार में एक बच्चे की जान चली जाती है, दुखद ये हादसा है। सोचिए, 15 अगस्त की आज़ादी पे एक परिवार में इस तरीके का मातम छा जाता है। गलती कुछ भी रही हो, जैसा लोग बता रहे हैं कि पतंग उड़ा रहा था, पतंग लूट रहा था, मगर परिवार से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई भी हमारी तरफ से जो हम कह रहे हैं ऐसी कोई भी बात नहीं थी। मगर ये हादसा क्यों हुआ, क्या कारण है, ये तो भगवान जाने। मगर इस वक्त उसकी बॉडी को जीटीबी हॉस्पिटल ले गया है। सुबह 8 बजे बॉडी मिली है। कल शाम को 4-4:30 बजे हादसा होता है। ये नाले की बाउंड्री है और ये घर है, हम आपको दिखाएं। ये देखिए, ये घर है, ये घर देखिए कितना गैप है। आगे वाले कमरे से गिरा सर, आगे वाले इसके आगे से ही बच्चा गिरता है इसमें नाले में, और उसके बाद 4 बजे 4:30 बजे करीब हादसा होता है कल शाम को, यानी 15 अगस्त को। और 16 अगस्त को 8 बजे बॉडी मिलती है। रेस्क्यू टीम शाम को आके मना कर देती है कि अब 6 बज गए, हम काम नहीं कर पाएंगे, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। मगर सुबह से लेके परिवार वहां लगातार बैठा हुआ है। पिताजी की हालत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जिसका बच्चा जाता है उससे पूछे उस पर क्या बीतती है। वो इस वक्त वहाँ पे
बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब है। उनको बताया जा रहा है कि लूज मोशन है, ब्लड गिर रहा है, कई चीज़ें और भी उनके साथ हो रही हैं। मगर जीटीवी के जो डॉक्टर हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर जीटीवी की बात की जाए तो लापरवाही इसी हॉस्पिटल में होती है। वहाँ पे कहा जा रहा है कि उनको देखा नहीं जा रहा, उनका ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा। एक व्यक्ति का बच्चा चला गया, वो किस कंडीशन में वहाँ पहुँचा है, उनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। उनको ये कहा जा रहा है कि आज जन्माष्टमी की छुट्टी है, इमरजेंसी तो 24 घंटे खुलती है डॉक्टर साहब। प्रशासन कहाँ है इस वक्त? ये लापरवाही नहीं है तो क्या है? जीटीवी में ये हाल है कि एक व्यक्ति अपने बच्चे से भी हाथ धो बैठता है, उसकी जान चली जाती है, उसकी भी ज़िंदगी इस वक्त दांव में लगी हुई है और वहाँ के डॉक्टर लापरवाही बरत रहे हैं। जबकि कहा जाता है डॉक्टर भगवान का रूप होता है, सबसे पहले वही बचाता है अगर वो अपने करने पे आए। मगर डॉक्टरों की जिस वजह से लापरवाही नज़र आ रही है कि उस व्यक्ति को भी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं जिसका बच्चा चला गया है, और कहा जा रहा है जन्माष्टमी है, छुट्टी है, तो 24 घंटे इमरजेंसी किस नाम की होती है? अगर उस बंदे के साथ, उस व्यक्ति के साथ कुछ हो जाए, नाम के पिताजी के साथ कुछ हो जाए, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रशासन, पुलिस, वो डॉक्टर, वो जीटीबी हॉस्पिटल, या वो नेता जो इस वक्त यहाँ से नजारत है? जब वोट की बात होती है तो इन्हीं लोगों से वो वोट मांगते हैं, कहते हैं हम आप ही के नुमाइंदे हैं, आप ही हमारे अपने हैं, हम आपका परिवार हैं। मगर कल जब ये हादसा हुआ तब लोग आए और अभी सुबह से सब गायब हैं। करीब इस वक्त 1 बज रहा है। सोचिए, ये हमारे नेताओं के हाल हैं। अगर वो चाहें तो इन परिवार की हेल्प कर सकते हैं, डॉक्टरों को ट्रीटमेंट के लिए वहाँ फ़ोन कर सकते हैं, जो यहाँ के निगम पार्षद हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो चाहें तो कार्रवाई करवा सकते हैं, पोस्टमार्टम टाइम से करवा सकते हैं अगर थाने में बोला जाए। मगर ना पोस्टमार्टम हो रहा है, ना ट्रीटमेंट उन व्यक्ति को मिल रहा है, नाम के पिताजी को। ऐसे में उस प्रशासन का क्या करें, उस नेता का क्या करें? और इन परिवार पर दुख इस वक्त पड़ा है, उसका इस दुख से निकालने के लिए कौन हेल्प करेगा? एन भारत टीवी, वेलकम दिल्ली।